कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिसार जिले के प्रभारी जयप्रकाश ने कहा कि एसवाईएल का पानी न तो केंद्र और न ही हरियाणा की बीजेपी सरकार हरियाणा को देना चाहती है। वहीं जेपी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा के चुनावी परिणाम नहीं बदलेंगे। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने, आपको दिखा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार जिले के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, कांग्रेस के भीतर के घमासान का जिक्र हम अक्सर करते हैं और आप हमेशा ये कहते हैं कि कभी बीजेपी के अंदर के घमासान का जिक्र भी किया कीजिए। तो आज बीजेपी से शुरुआत कर लेते हैं। प्रेमलता उचाना विधानसभा क्षेत्र में ये कह रही है कि गठबंधन रहे या ना रहे वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। देखिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की नूरा कुश्ती है। इनको इस बात का ज्ञान नहीं था क्या? 4 साल पहले जब जेजेपी ने समर्थन किया तो उस वक्त तो बीजेपी के लोग नहीं बोले कि अगर इनके साथ गठबंधन करेंगे चौधरी बीरेंद्र सिंह की फैमिली में हम नहीं रहेंगे। अब ये चुनाव आ गया, जीतने के लिए दोनों तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई सा लड़ लिया, उचाने के लोग दोनों को आएंगे। ये नूरा कुश्ती का जिक्र तो आप कर रहे हैं, लेकिन डेप्यूटी सीएम भी यही बात कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उचाना से ही वो चुनावी रण में ताल ठोकने जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब आप लोगों के लिए स्थितियां अनुकूल होने वाली हैं आपस में। हमारी तो अनुकूल रहेगी। दोनों को ऐसा बुरा, जैसे कहते हैं बाई फाल, पॉइंटों से नहीं रहेंगे इनको, बाई फाल दोनों की जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा कहा जा रहा है कि प्रेशर रिलीज यहाँ पर किया जा रहा है। जितने लोगों की परेशानियां गांव-गांव घर-घर तक पहुंचकर सरकार अगर उन्हें दूर कर रही है तो यकीनन फिर एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा आप लोग लेना चाहते थे अब नहीं मिलेगा। देखिए, विकसित हुए तो जेजेपी बीजेपी के नेता हुए, लेकिन हरियाणा प्रदेश में जिस तरह का माहौल आप ये देख रहे हो, मैं कहना चाहता हूं जो जेजेपी बीजेपी के नेता हैं वो चौपाड़ में जाकर के क्यों नहीं करते, स्कूलों में क्यों जा रहे हैं? इनको तो लोग ही नहीं मिलने नहीं आते। लोगों ने कह दिया भाई अब तुम हमारे को सोने के मंडेरे भी बना दोगे ना, हम जब भी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। इसी वजह से ये लोग स्कूलों में जा रहे हैं। और मैं कहता हूं ये भी एक बड़ी अजीब विडंबना है। जो शिक्षा की बात करने वाले लोग थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कूल बढ़ाओ, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा था ना शिक्षित बनो, बाबा साहब के सपनों को भी चकनाचूर कर रहे हैं। जहां स्कूलों में बच्चे पढ़ने चाहिए वहां तो ये अपनी यात्रा लेके कर्मचारी अधिकारियों को बिठा देते, जनता आती नहीं, बच्चों को बिठा देते हैं, 5-4 लोग उनके अपने होते पार्टी के, वही ड्रामा कर रहे। इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो ड्रामा है, बल्कि तो पैसे का दुरुपयोग है। एसवाईएल के पानी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब से लगातार संवाद तो कर रहे हैं, लेकिन भगवंत मान तो दो टूक ये कह रहे हैं कि जो उनका स्टैंड एसवाईएल के पानी को लेकर पहले था अब भी वही है, कोई परिवर्तन नहीं। देखिए, टाइम पास कर रहे हैं बीजेपी जेजेपी के लोग। अगर केंद्र सरकार ने नहर खुदवानी है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, आप एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, मैं उस वक्त एमएलए था जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नंबर 1 जो देश में आया वो था एसवाईएल नहर का। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो चुका है। और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किसने कराया? तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी जीवित है। जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पक्ष के पक्ष में पानी का फैसला किया था तो राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए हम 9-8 एक सांसद जो आज बीजेपी में है उस वक्त सांसद थे कुलदीप बिश्नोई ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। बाकी 8 लोगों ने, हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रपति जी से मिले थे, उनको रेफरेंस के लिए अपील की थी। वो रेफरेंस आ गया, नहर नहीं खुदवाई। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नंबर 2 376 370 जो धारा हटाई वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नंबर 2 से हटाई। तो बेईमाना तो बीजेपी जेजेपी में गठबंधन में तभी आ गया था जब राष्ट्रपति जी का 1 नंबर का रेफरेंस था, उसको तो लागू नहीं करवा रहे, 2 नंबर का लागू कर दिया। हम कहते हैं वो अच्छा है, वो भी लागू किया, लेकिन एसवाईएल नहर राष्ट्रपति जी का आदेश है। राष्ट्रपति जी से ऊपर कोई नहीं है देश में, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है। तो नहर नहीं खुदवाते। तो बीजेपी जेजेपी की बेईमानी है, इनकी नीयत खराब है। क्योंकि जेजेपी और इनका तो संबंध पहले अकाली दल से रहा। आज भी कहते हैं पंजाब में हमारे पारिवारिक संबंध हैं स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल के परिवार से। तो ये तो भाई धर्म की राजनीति नहीं, जात की राजनीति नहीं, ये तो अपने भाईचारे की राजनीति कर रहे हैं। ना केंद्र सरकार इंटरेस्टेड है नहर खुदवाने में, ना प्रदेश सरकार।
लोकसभा चुनावों के लिहाज से अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो बीजेपी जेजेपी का ये गठबंधन अगर बना रहा तो कांग्रेस की परिस्थितियों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? इनका तो गठबंधन ला लो या तोड़ लो, कोई असर नहीं पड़ने वाला। इनके ऊपर विश्वास ही नहीं है जनता का। जेजेपी की तो हैसियत देख ली ना आपने, जो हरियाणा के साथ लगते इलाके थे, जिस तरीके से मान लो डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे संग्रिया इन लोगों के लिए। संग्रिया में देखो ना क्या बयान बांटी हुई है, नौर में देखो ना क्या बयान बांटी हुई है। तो अभी कोई इनके पल्ले तो कोई जगह नहीं बचा, ना तो कोई मनोहर लाल जी की अपील सुनने के लिए आता आपने देखोगा ना ही जेजेपी वालों की, और इनकी तो आवाज भी बंद होगी। अब इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब किस तरह का कॉम्बिंग ऑपरेशन कांग्रेस पार्टी चलाने वाली है, क्योंकि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तो कांग्रेस पार्टी के बूते की बात नहीं लगती यार। ये बार बार जिला अध्यक्ष, अरे सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम कर रही है। पीसीसी डेलीगेट, एआईसीसी डेलीगेट, पीसीसी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रिजल्ट आ जाएंगे, प्रभारी बने हुए हैं। काम आप देखो ना, सरसा में रैली की ना, सरसा की रैली से पहले मैं किसी का नाम कोट नहीं करना चाहता। सरसा में रैली की हुड्डा ग्रुप ने की है ना? नहीं, ग्रुप नहीं थी, कांग्रेस पार्टी। उदय भान जी कांग्रेस पार्टी के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस। जहाँ उदय भान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, गुट किस बात का? प्रदेश कांग्रेस कमेटी की थी। तो वो शैलजा तो उदय भान जी को प्रदेशाध्यक्ष मानती नहीं, उनके कार्यक्रम में वो जाते नहीं। वो जाते हैं सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम में। आप कह रहे हैं कि उदय भान जहाँ होंगे कांग्रेस वहीं होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जिम्मेवारी बाहर की है, वो जनरल सेक्रेटरी है, दूसरी स्टेट में हो सकता है। जिस दिन उदय भान जी का प्रोग्राम हो वो बाहर हो, उसमें क्या बात? यार तुम्हारी बात पूछने लग रहे, यू अनिल विजकार इसका चीफ मिनिस्टर रोज लठ बाजा 5 महीने से सारी हेल्थ सर्विसेज डिस्टर्ब कर दी है, फाइल नंबर 1 चढ़ गया, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। दोनों में से किसी ने बयान दिया क्या? अनिल विज ने दिया क्या? मनोहर लाल ने कोई बयान लड़ाई को लेकर दिया क्या? खूब दिया। विज साहब ने कहा कि मैं फाइल का हाथ भी लगाऊंगा क्योंकि मेरी अनदेखी कर दी गई है। खूब बयान आए। तो इनका तो बुरा हाल है बीजेपी का। के अंदर के घमासान का फायदा आप भी उठा लीजिए ना। हमने तो, अरे हम के उठा लगे, लोग इनके खिलाफ है। इनकी तो रेल पोके थे ना, पहला चलाई मेट्रो के रेल चला होगा, रोल के इनकी रेल चलाओगे, रोग इन्हें छोड़ देनी है क्योंकि इन्हें विश्वासघात किया है। अब मैं बताता हूं, मोदी जी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज प्रदेश की हालत क्या है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है हरियाणा प्रदेश में। नौकरियां ऐसे बिकती हैं जैसे मंडी में सब्जी बिकती, बोली लग के। आज कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? आज महंगाई का क्या आलम है? आज जो रोजगार की बात करते हैं माननीय मनोहर लाल जी, तो जो कौशल रोजगार निगम बनाया, उसके तहत जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो पुलिस का सिपाही भर्ती होता था 30,000 रुपए में। आज एसपीओ को देते 18,000 रुपए। उस वक्त मास्टर लगता था जेबीटी टीचर 40,000 रुपये में। आज जो कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती की है उनकी है 15, 16, 17,000 रुपये। तो ये बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर जेपी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और साफ ही बात करें कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिहाज से काफी कुछ तैयारी कर चुकी है। रही जिला अध्यक्षों की बात, तो उनका ऐलान भी, उनके नामों का ऐलान भी जल्द ही कर दिया जाएगा। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।